हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बटर गार्लिक नान और कढ़ाई पनीर की कॉम्बो रेसिपी लेकर आई हूँ। दोनों ही डिशेस बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि इसे आपने घर में बनाया है। इसे आप उतना ही इंजॉय करेंगे जैसे किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नान के लिए आटा लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। आप चाहे तो आटा और मैदा दोनों मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार और सारे सूखे इंग्रेडिएंट को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही 2 चम्मच के लगा हुए और दही हमें खट्टी इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के लगा हुए कुकिंग ऑयल और यहाँ पर बिना फ्लेवर का कुकिंग ऑयल हमें लेना है। और इसके बाद दही और तेल को मैदे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हल्का गुनगुना दूध डालेंगे और इसका हम सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आटा हमें हल्का सा सॉफ्ट लगाना है और दूध हम इसमें गुनगुना इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो दूध की जगह पर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से आटा गूंदने से नान बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। और ये देखिए, मैंने नान के लिए बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और ऐड कर देंगे और इसके बाद हम आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे। ये देखिए, इसके बाद हम इसे ढककर आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। जब तक आटा हमारा रेस्ट करेगा इतने में हम कढ़ाई पनीर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम पनीर लिया है और इसको इस तरह से बड़े बड़े क्यूब में कट कर लिया है। आप चाहे तो पनीर के पीसेस को छोटा रख सकते हैं। इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 2-3 चुटकी के लगभग में हल्दी का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और इसके बाद हम हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि पनीर टूटे नहीं। और ये देखिए, मैंने मसालों को पनीर के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये रेस्ट करेगा इतने में हम इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर पैन गरम किया है। इसमें हम ऐड कर देंगे आधा छोटी चम्मच साबुत जीरा, आधा छोटी चम्मच काली मिर्ची साबुत, आधा छोटी चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत धनिया, 4-5 हम लाल मिर्च डाल देंगे साबुत या फिर मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4-5 लौंग और 2-3 टुकड़े लिए छोटे मैंने दालचीनी की, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा मैंने लिया है 4-5 नारियल के छोटे टुकड़े। ये सूखे नारियल के टुकड़े हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालेंगे तो ग्रेवी में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अब हम लो फ्लेम पर सारे मसालों को फ्राई कर लेंगे। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि मसालों का कलर चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने मसालों को लो फ्लेम पर फ्राई किया और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा इसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। सेम पैन को मैंने दोबारा से गर्म किया है। इसमें हम 3-4 चम्मच लगभग में कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद हम इसमें रफली कटा हुआ 2 मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे, 8-10 काजू ऐड कर देंगे और 2 मीडियम साइज के रफली कटा हुआ टमाटर, 1.5 चम्मच लगभग हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहते हैं पर साबुत लहसुन और अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर और प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और इसके बाद हम इसे ढककर पकाएंगे। बीच बीच में ढक्कन हटाकर हमें चलाते रहना है। तो ये देखिए, मैंने इसे करीब 4 से 5 मिनट तक ढककर पका लिया है और आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज दोनों सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर भी हमारा बहुत ही अच्छे से गल गया है। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा इसके बाद हम इसका प्यूरी बना लेंगे। तो सूखे मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, इसको हम मिक्सर में डालकर हल्का दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने मसालों को ग्राइंड कर लिया है। इसे हम किसी बॉल में निकाल लेंगे और हमने जो प्याज और टमाटर पकाया था वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो उसे भी हम सेम जार में ग्राइंड कर लेंगे। और ध्यान रहे इसे हमें बिना पानी के ग्राइंड करना है, पानी में इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और ये देखिए, टमाटर प्याज का बहुत ही ज़्यादा स्मूथ प्यूरी बनकर तैयार है। तो इसको अभी हम साइड में रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई गरम किया है। इसमें हम 1/4 कप के लगभग में कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर के क्यूब्स जो हमने मसालों को मिला कर रखा था और इसे हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्के से इसमें स्पॉट लग जाए। और ये देखिए, पनीर हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो इसको हम सेम बॉल में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है। और जो हमारा ऑयल बच गया है उसी में हम ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज। तो उसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके उसके चंक्स को अलग कर लिया है। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज़ का शिमला मिर्च, उसको भी मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है
प्याज और शिमला मिर्च को हम करीब 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, या फिर इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज और शिमला मिर्च दोनों सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और कढ़ाई में जो तेल बच गया है उसी में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, 2 से 3 चम्मच के लगभग में। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 छोटी चम्मच साबुत जीरा, आधा छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। ध्यान रहे यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो मसाले बहुत ही जल्दी जलने लगते हैं। इसको हम 1-2 बार करके इस तरह से चला लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, या फिर आप चाहे तो गैस बंद कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्यूरी टमाटर प्याज का, जो भी हमने ग्राइंड किया था। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर प्याज के प्यूरी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप फ्लेम को मीडियम कर दें। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सूखे मसाले, जो भी हमने ग्राइंड किया था साबुत मसालों को फ्राई करके। और इसके बाद हमें मसालों को तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और हल्का सा तेल ना रिलीज हो जाए। तो इसे बीच बीच में चलाते हुए मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये देखिए मसालों को मैंने करीब 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही मसालों से, इसका तेल भी रिलीज हो गया है, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है। बहुत ही अच्छे से मसालों की भुनाई हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग पानी डालें। मैं यहाँ पर 200 ml पानी डाल रही हूँ। और आप चाहें तो यहाँ पर नमक चेक कर सकते हैं, यदि कम लगे तो और ऐड कर दें, और ज़्यादा लगे तो ग्रेवी बढ़ा दें। वैसे कढ़ाई पनीर में ग्रेवी कम ही होती है। 200 ml पानी डालने के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी अभी भी काफ़ी गाढ़ी है। तो अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे, तो इसको ढककर पकाएंगे, नहीं तो छींटे आने लग जाएंगे क्योंकि ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी है। तो इसमें उबाल आ गया, आप देख सकते हैं। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे क्योंकि इसमें से छींटे आ रही हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और शिमला मिर्च जो हमने फ्राई करके निकाला था। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर फ्राई किया हुआ। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। और इसके बाद हम इसको हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे ताकि पनीर टूटे नहीं। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस कढ़ाई पनीर बनकर तैयार होने वाली है, देखकर ही लग रहा होगा आपको। अब हम इसको ढक देंगे और ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे। ढक्कन हटाकर बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। तो करीब 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए कढ़ाई पनीर का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है, देखने से ही लग रहा है कितना ज़्यादा डिलीशियस है ये। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बटर। तो आप चाहे तो यहाँ पर घी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं बटर इस्तेमाल कर रही हूँ, या फिर बटर डालना ऑप्शनल है। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस बंद कर देंगे। कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं नान बनाने का प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स आटा को भी रखे हुए करीब आधा घंटा हो गया, आप देख सकते हैं आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो इसको हम 1-2 बार करके इस तरह से मिला लेंगे ताकि हमारी नान रोटी और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हो। और इसके बाद हम इसमें से छोटे छोटे लोइयों को तोड़ लेंगे और उसको अपने हाथों से अच्छे से चिकना कर लेंगे। और इसके बाद इस पर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क कर इसको हमें बेलना है। तो पहले इसे अपने हाथों से अच्छे से फैला लेते हैं ताकि बेलने में आसानी हो। और इसके बाद हम इसको बेलेंगे, तभी हमें इसको पूरा नहीं बेलना है, हाफ बेलना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको करीब पूरी के साइज़ का बेला है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे, कद्दूकस किया हुआ, ये देखिए इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। और इसके बाद थोड़ा सा धनिया डाल देंगे इसके ऊपर। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क देंगे। और अब हम इसके ऊपर 1-2 बार बेलन चला देंगे इस तरह से, ताकि धनिया और लहसुन नान के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हम फिर से हम इसके ऊपर सूखा मैदा छिड़क देंगे और अब नान को उल्टा कर देंगे। और इसके बाद हमें इसे प्रॉपर शेप देना है नान का। तो आप चाहते हैं सर्कल शेप में रख सकते हैं, मैं इसे ओवल शेप में बना रही हूँ। तो ये देखिए प्रॉपर नान का शेप मिल गया इसे। और अब हम इसके ऊपर पानी डाल देंगे 1 चम्मच, इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और इसके बाद हम नान को सावधानी से उठाएंगे इस तरह से, और इसे हम सीधा गर्म तवे पर डालेंगे। और नान बनाने के लिए ध्यान रहे हम लोहे के तवे का इस्तेमाल करेंगे। यदि आप नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल करोगे तो नान उसमें चिपकेगा नहीं। और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 मिनट तक कुक करना है। तो करीब 1 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं नान के ऊपर अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ से कैसे बबल्स बन रहे हैं। तो अब हम तवे को उल्टा कर देंगे और इसके बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेंगे चारों तरफ से। और ध्यान रहे फ्लेम को हम हाई नहीं करेंगे, नहीं तो इसके ऊपर हमने जो धनिया लगाया है वो जल जाएगा, तो नान का स्वाद ऐसा नहीं आएगा। तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से घुमाते हुए पका लेना है। और ये देखिए नान को कितना बढ़िया कलर आया है। थोड़ा सा ये ऊपर से कच्चा लग रहा है, तो इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। और आप देख सकते हैं नान प्रॉपर पूरी तरह से अच्छे से कुक हो चुका है। तब हम तवे को सीधा कर देंगे और इसके बाद हम स्पैचुले की सहायता से नान को तवे से अलग कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया बिल्कुल सुपर सॉफ्ट नान बनकर तैयार हुआ है। अब हम गरम गरम नान में बटर लगाएंगे ताकि ऐसे ही सॉफ्ट बना रहे। और बाकी की सारी नान रोटियां हम सेम तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी नान बनकर तैयार हुई है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी है। सुपर सॉफ्ट गार्लिक नान और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस कढ़ाई पनीर।
आप इस कॉम्बो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।